हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया। माता जानकी के पास आए हैं। माता जानकी से कह रहे हैं कि कोई निशानी जो प्रभु राम को दे सके वो आप दे दीजिए, और यदि कोई संदेश हो तो वो संदेश भी बताइए जो हम प्रभु राम को आपकी पीड़ा उन तक पहुंचा सके। माता जानकी ने अपनी चूड़ामणि दी है, और जो संदेश दिया है वो आजकल की माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी, जब वो उनका हरण हो गया, दूसरे के अधीन थी, ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो नारी का धर्म होता है उस धर्म को माता जानकी नहीं भूली। माता जानकी ने क्या कहा कि प्रभु के तो चरण पड़ना, लेकिन अनुज समेत गए प्रभु चरण। पहले अनुज के अर्थात लक्ष्मण भैया के चरण पड़ना, फिर प्रभु की चरण पड़ना। सिर्फ पति का ख्याल नहीं रखा। आजकल की हमारी, माफ कीजिएगा माता बहनें, पति ही सब कुछ है, बाद बाकी परिवार के सदस्यों से कोई मतलब नहीं। इतनी विषम परिस्थिति में भी अपना कर्तव्य नहीं भूली। हमारे भागवत में भी कहा है, स्त्री नाम च पति देवा नाम तद श्रूषा अनुकूलता। स्त्री के लिए पति ही उसका देवता होता है। तद श्रूषा, उसकी सेवा करना, उसके ही अनुकूल आचरण करना। तद श्रूषा अनुकूलता, तद बंधुश्च अनुवृत्ति चा। उसके जो भाई बंधु हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा पति का उनके साथ रिश्ता है। अर्थात देवर के साथ भाई की तरह से, सास ससुर के साथ माता पिता की तरह से, ननद के साथ बहन की तरह से। सिर्फ पति नहीं, सबके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा पति का रिश्ता है। तद श्रूषा अनुकूलता। तो इतनी विषम परिस्थिति में भी माता जानकी ने ये संदेश दिया है। और आगे नारी के धर्म के बारे में जब बात चल रही तो क्या है वो भी बता दें आपको। संतुष्ट लोरोपदक्षा धर्म ज्ञाना प्रिय सत्यवाक् अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं तो अपिताम भजे। स्त्री को संतुष्ट रहना चाहिए। पति जितना कमाए उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अलुलुपा, लोलुपता नहीं होनी चाहिए। संतुष्ट अलोलुपा, दक्षा, गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए। तभी तो वो पति के अनुरूप अच्छा खाना बना पाएगी, अच्छे वस्त्र तैयार करवा पाएगी। धर्म ज्ञाना, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। धर्म पत्नी इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। प्रिय सत्यवाद, और ये नहीं कि पति बाहर से आया, कहां से आया, प्रेम से बोलना चाहिए। प्रिय सत्यवाद, संतुष्टा अलुलुपा दक्षा धर्म ज्ञाना प्रिय सत्यवाद अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा। सदैव पति की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। शुचि स्निग्धा, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए पति से। लेकिन हमारे जो पुरुष भक्तगण लोग हैं वो सोच रहे होंगे सारी बातें पति जी के लिए हैं, पति के लिए कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हमारे शास्त्र ने किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया। हर शास्त्र ने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। ये भागवत का श्लोक है जो आपको बता रहे हैं। लास्ट में क्या लिखा है, पतिम तो अपतिताम भजे। कैसे पति की सेवा करनी चाहिए, जो पतित ना हो। पतित का मतलब कलयुग के अधीन जो चार चीजें हैं, धूतम पानम स्त्री सूना, जुआ ना खेलता हो, शराब ना पीता हो, पर स्त्री की तरफ ध्यान ना देता हो, हिंसा ना करता हो। ऐसे पति की सेवा के लिए बताया गया। ऐसे पति की सेवा के लिए बताया गया है। यदि पति पतित है तो आप अलग हो सकते हैं उससे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाए। विधाता ने जो आपके भाग्य में दिया उसके अनुरूप जीवन यापन कीजिए। ये हमारे भागवत में लिखा हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं रोई
तुम पाही मात मोही दीजे कछु दीना जैसे रघुनायक मोहिनीना चूड़ामणि उतारी तब दया हो भरत समेत पवन सुत लयऊ कहे भूतात असे मोरे प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट भारी बात सात सत कथा सुनाय हो पान प्रताप प्रभु समुझायऊ मास दिवस महु नाथ नावा तो मुनि मोहि जियत नहीं पावा बहु कपि के ही विधि राखौ प्राणा मोह पाप कहत अब जाना सोई देख शीतल भई छाती नमो कहु सोई दिन सो राती जनक सुतहि समुझाई करि बहु विधि धीरज दीन चरण कमल सिरुनाई कपि गबन राम भई